नमस्कार। आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूं राजू यादव। चुनाव का बिगुल बजते ही सारे दल, पक्ष हो या विपक्ष, अपनी गारंटी, लोक लुभावन वादे, जनमानस को, मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तरह तरह के जुमले आलापना शुरू कर देते हैं। कोई अपनी गारंटी देता है, कोई भरोसा दिलाता है, लेकिन वास्तव में मतदाता के हाथ क्या आता है ये वक्त के बाद ही पता चलता है। हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है कि 5 साल में जनता के द्वार आती है सरकार। 5 साल में एक बार जनता के द्वार आती है सरकार। उसके बाद सरकार मस्त हो जाती है और जनता इधर उधर भटकने पे मजबूर हो जाती है। तरह तरह के वादे होते हैं, कुछ पूरे होते हैं और कुछ अधूरे होते हैं। मैं मुद्दे से भटकते हुए नहीं बात करूंगा, सिर्फ ये कहूंगा कि क्या इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में रोजगार मुद्दा बन पा रहा है या बनेगा? सरकार बार बार वादा करती है कि मैं रोजगार दूंगा, इतने रोजगार दूंगा, इतने रोजगार दूंगा, लेकिन सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं चीजें भटक जाती हैं, उतनी व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं। युवाओं को सरकार कह रही कि मैंने इतने वादे दिए। अवधि कोचिंग के माध्यम से 14 लाख युवाओं को कौशल विकास के लिए ट्रेनिंग किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं देश में बेरोजगारी की व्यवस्था बनी हुई है। सेवा योजन विभाग के अनुसार अगर देखा जाए तो 19,603 करियर काउंसलिंग कार्यक्रम हुए, जिसमें 20.44 लाख युवाओं को लाभ मिला। 2017 के चुनाव में भाजपा सत्ता में आई थी, तभी रोजगार का बड़ा मुद्दा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में भ्रष्टाचार की भी कई सारी चीजें थी, उन्हीं को मुद्दा बनाते हुए चुनाव लड़ा गया। पिछले साल प्राइमरी स्कूल में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसे सरकार मुद्दा बना रही है कि मैंने निष्पक्ष भर्ती किया। चुनावी मंच से आंकड़े गिना रही है कि मैंने इतनी भर्ती की, लेकिन 7 वर्षों में 39,926 पदों पर भर्ती कर सरकार अपने आप में इतरा रही है, जिसमें से महिला एएनएम भी 8,831 हैं। विगत 7 वर्षों में 6.5 लाख लोगों को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियां मिली हैं। 3.5 लाख लोगों को रोजगार ने संविदा पर नियुक्ति दी। ये संविदा का कल्चर नया चला है, इससे कहीं ना कहीं प्राइवेसी भी लीक होती है। 10.42 लाख युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी मिली है। प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करूं मैं, अभी हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा 17 व 18 फरवरी को आयोजित की गई। परीक्षा संपन्न हुई, पेपर लीक हो गया। युवाओं ने मेहनत की, पेपर दिया, लेकिन भविष्य अंधकार में चला गया। पेपर लीक होते ही कुछ हू हल्ला होने के बाद पर्चा कैंसिल कर दिया गया, पेपर कैंसिल हो गया। विगत समय में हमने देखा है, पेपर होते हैं, तैयारियां होती हैं, पेपर कैंसिल हो जाता है और सब बट्टे खाते। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये सरकार के राजस्व को बढ़ाता है। युवा बेरोजगार होता है और सरकार को रोजगार होता है, सरकार की कमाई होती है। अब आप कहेंगे सरकार की कमाई कैसे होती है?
हम कोई भी पेपर देते हैं, कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो एक सामान्य दर से देखा जाए तो एक फॉर्म भरने में लगभग 1,000 रुपए के खर्चे आते हैं। 1,000 रुपया मैं इस सेंस में कहता हूं पेपर भरने से लेकर परीक्षा देने तक। खर्चा तो ज्यादा, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल मैं अनुमान लगाता हूं 1,000 रुपया। गरीब, बेरोजगार नौजवान संघर्ष कर कर एक एक पैसा जोड़ता है, फॉर्म भरता है, पेपर देता है, तैयारी करता है, और लीक होने के बाद पेपर कैंसिल हो जाता है। उस बच्चे के, उस युवा के हाथ में क्या आता है? जो राजस्व की कमाई हुई, जो बैंक पे ऑर्डर लगाता है, रजिस्ट्री करता है, कोरियर करता है, स्पीड पोस्ट करता है, लाइन लगाता है, धक्के खाता है, उसका मानसिक प्रताड़ता होता है। उसकी भरपाई आखिर क्यों नहीं करती सरकार? जब पेपर निरस्त हो गया तो फीस क्यों नहीं वापस करती सरकार? उसके खर्चे क्यों नहीं वापस करती सरकार? इसकी बात ना पक्ष करता है ना ही विपक्ष करता है। अर्थात युवाओं को ठगा जाता है। इस बार देखना है कि युवा किसका भाग्य विधाता बनता है, किसके पक्ष में जाता है। इस बार लगभग 97 करोड़ मतदाता हैं, जिसमें से 66% से अधिक मतदाता युवा हैं। लोकतंत्र के महापर्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में 18 वर्ष से 29 वर्ष तक के जो मतदाता हैं 21 करोड़ से भी ज्यादा हैं। अब ये किसके भाग्य विधाता बनते हैं ये वक्त बताएगा। युवा मतदाताओं में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार मतदान करने जाएंगे। युवाओं के हाथ मजबूत हैं इस बार के चुनाव में। युवा किसे चुनती है, किसके द्वारा अपने हाथ को मजबूत करती है, ये वक्त तय करेगा। युवा मतदाता क्या बनेगा भाग्य विधाता? क्या रोजगार की ना बात होते हुए भी बनेगी बात? ये वक्त तय करेगा। अगर आप सही से देखें तो वादे बहुत होते हैं, खाना पूर्ति बन के रह जाता है, लेकिन चीजें कुछ नहीं हो पाती। ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिले। हम अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर कहते हैं, डींगे मारते हैं कि भारत युवाओं का देश है। उन युवाओं को हम काबिल क्यों नहीं बनाते हैं? जहां पर युद्ध चल रहा है, कई सारे देशों की नजरें वहां पे हैं, हमारे देश का युवा अपनी जान जोखिम में डालकर वहां भी रोजगार करने के लिए लाइन लगा रही है, फार्म भर रही है, जाने को उत्सुक है। इतनी बेरोजगारी है कि जिस देश में बमबारी हो रही है वहां के लोगों को निकाले जा रहे हैं, और वहीं इस देश के श्रमिकों को, मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार के लिए भेजा जा रहा है। खैर छोड़ो, देखो क्या होता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो कैमरे को लाइक और जरूर कीजिए, अपने कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।